आपका एजुकेटर अमित गौड़ और आपका स्वागत है क्लास 11th के सेकंड लेक्चर में। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड को, और इसमें हमने जो टॉपिक चूज़ किया वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो आइए जानते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। इसमें क्या है, ये एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। हायरार्की का मीन होता है सीक्वेंस। इसमें कई स्टेप्स होते हैं जो कि सीक्वेंसल होते हैं, यानी एक सीक्वेंस में लगे होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अगला है, taxonomic hierarchy was first introduced by Linnaeus, so it is also known as Linnean hierarchy। ठीक है, जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है या क्लासिफिकेशन का जो ये सिस्टम है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का, वो किसने दिया था? लीनियस ने दिया था, इसलिए इसको लीनियन हायरार्की भी बोलते हैं। ओके, अब इसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में एक टर्म आता है टैक्सॉन। सो it refers to a group of similar genetically related individuals having certain characters distinct from those of other groups। ठीक है, टैक्सोन का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप होता है जिनमें कि कुछ निश्चित करेक्टर्स यानी कुछ सर्टेन करेक्टर्स एक दूसरे के ग्रुप से अलग करते हैं। ठीक है, दोबारा समझिए, ये क्या है, सिमिलर जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स का एक क्या होता है, ग्रुप होता है जो कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से अलग करता है। किसके आधार पर? कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स के बेसिस पर। ठीक है, आगे जो क्लासिफिकेशन का टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हैं वो किस तरह से चलती हैं उसको आगे देखते हैं। सबसे पहला जो इसमें होता है स्टेप होता है स्पीसीज। ठीक है, वैसे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है बट यहाँ पर थोड़ा अलग तरह से बताया है। सबसे पहला जो पॉइंट है स्पीसीज है, लोएस्ट कैटेगरी होती है यानी सबसे छोटी कैटेगरी है ये, विच कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें एक या अधिक इंडिविजुअल्स होंगे किसी पॉपुलेशन के, यानी जो स्पीसीज है वो सबसे छोटी कैटेगरी है। ठीक है, इसमें एक या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। जो स्पीसीज जो टर्म है वो किसने दी थी? जॉन रे ने दी थी। ठीक है, स्पीसीज कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया था। सेकंड जो पॉइंट आता है वो होता है जीनस। जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कॉमन कैरेक्टर्स इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। ठीक है, जीनस क्या है? एक ग्रुप है किसका? रिलेटेड यानी एक दूसरे से रिलेट करने वाली स्पीसीज का, जिनमें आपस में जो कैरेक्टर्स होंगे वो ज़्यादा कॉमन होंगे अपेक्षाकृत दूसरी किसी स्पीसीज के या दूसरे किसी जीनस से। ठीक है, तो जीनस क्या है? रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप है। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल से देखते हैं, देखो कैसे। लॉयन को पैंथेरा लियो बोलते हैं, उसका जूलॉजिकल नेम है। ऐसे लियोपर्ड को पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर को पैंथेरा टाइग्रिस विद सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा। ठीक है, यहाँ पे देखो समझिए, लॉयन, लियोपर्ड और टाइगर यानी कि शेर, तेंदुआ और बाघ। देखो आप एक चीज़ देखना, तीनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिमिलर होने की वजह से इनको एक कॉमन जीनस के अंदर रखा गया है और जिसका नाम क्या है? पैंथेरा। ठीक है, बट कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स डिसिमिलर होते हैं तीनों के अंदर, इस वजह से इनकी अलग अलग स्पीसीज बना दी गई हैं। यानी थोड़ा अंतर होने की वजह से स्पीसीज जो है वो अलग हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होने की वजह से इनको एक ही जीनस के अंदर रख दिया गया है। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट आता है नंबर 3 वो है फैमिली। ठीक है, फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज। फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, यानी जो जीनस एक दूसरे से रिलेट करती हैं उनका एक ग्रुप, वो क्या कहलाता है फिर? फैमिली।
ठीक है। जो अगला स्टेप आता है, यानी जो बहुत सारी जीनस जब एक साथ इकट्ठी होंगी तो उनका जो ग्रुप बनाया जाएगा उसकी एक फैमिली बना दी जाएगी, जिनमें क्या है लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज होती हैं, यानी यहाँ पर सिमिलरिटीज जो होती हैं वो घटती चली जाती हैं। उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, ग्रुप ऑफ वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज, ठीक है। ये एक या एक से अधिक रिलेटेड फैमिलीज का ग्रुप होता है, यहाँ पर भी सिमिलरिटीज घटेंगी। फिर आता है क्लास। क्लास क्या है, मेजर कैटेगरी है, यानी काफ़ी बड़ी कैटेगरी है। विच इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, यानी बहुत सारे ऑर्डर्स को एक क्लास के अंदर रख दिया जाता है, और यहाँ पर भी सिमिलरिटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाएंगी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। फिर जो स्टेप आता है वो है आपका फाइलम और डिवीजन, ठीक है। फाइलम और डिवीजन क्या है, हायर देन क्लास एंड लोअर इन रैंक टू किंगडम। ये क्लास से तो हायर होता है, यानी क्लास से तो बड़ा होता है, बट किंगडम से छोटा होता है, ठीक है। टर्म फाइलम इज यूज्ड फॉर एनिमल्स। जो फाइलम टर्म है वो किसके लिए यूज की जाती है, एनिमल्स के लिए, जबकि जो डिवीजन टर्म है वो प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। यानी जितने भी क्लासेज, ठीक है, जो सिमिलर क्लासेज होंगे, एक दूसरे से रिलेट करने वाले क्लासेज होंगे, उनको उठा करके एक फाइलम के अंदर या एक डिवीजन के अंदर रख दिया जाता है। उसके बाद आता है किंगडम। सबसे ब्रॉडेस्ट कैटेगरी है, हाईएस्ट कैटेगरी है। अ किंगडम इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिजम्स विच शेयर अ सेट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। इसमें क्या है, वे सभी ऑर्गेनिजम्स को उठा करके रख दिया जाएगा जो एक दूसरे से डिस्टिंग्विश, यानी समझ सकने वाले, देख सकने वाले, जान सकने वाले करेक्टर्स को, बड़ी आसानी से जिन करेक्टर्स को पहचाना जा सके, ऐसे करेक्टर्स को जो जिनके अंदर होंगे, उनको हम उठा करके उन ऑर्गेनिजम्स को कहाँ रख देते हैं, एक पर्टिकुलर किंगडम में रख देते हैं। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि किंगडम जो होते हैं वो 5 किंगडम्स बताए हैं RS Whittaker के अकॉर्डिंग। वो अगले चैप्टर में आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले में। तो यहाँ पर इतना समझ में आया आपके। अब इसको थोड़ा सा इधर जो हायरार्किकल सीक्वेंस बनाया हुआ है या फिर डायग्राम हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर देखिए, नीचे से ऊपर चलते हैं तो जो सिमिलरिटीज हैं वो डिक्रीज होती चली जाती हैं, और अगर हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, यानी किंगडम से हम अगर स्पीसीज की तरफ बढ़ेंगे तो जो सिमिलरिटीज हैं वो बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी, ठीक है। और अगर हम यहीं पर क्या करते हैं, अगर हम स्पीसीज से किंगडम की ओर बढ़ते हैं तो जो सिमिलरिटीज होंगी वो डिक्रीज होंगी, ठीक है। यानी जो समानताएं होंगी आपस में ऑर्गेनिजम्स में वो घटती चली जाएंगी, और अगर हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाते हैं तो वो बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये था टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। अगला जो लेक्चर होगा, थर्ड लेक्चर, उसमें हम टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में समझेंगे, जिसमें आपका हर्बेरियम, बायोलॉजिकल पार्क्स, म्यूजियम आदि के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।